यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज के तहत आज हम लोग बात करेंगे लैक्टेशन, दुग्ध श्रवण। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन से हार्मोन हैं जो दुग्ध श्रवण के लिए यानी लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार है, इनके बारे में हम देखेंगे। आइए सीधे चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। हम जानते हैं कि पार्चुरेशन के बाद जैसे ही बच्चे का चाइल्ड का जो डिलीवरी हो जाती है यानी बर्थ हो जाती है, तो प्रकृति की अनोखी व्यवस्था देखिए। अब तक तो माँ के गर्भ के अंदर था तो उसे जो है न्यूट्रिशन मिल रहा था या ऑक्सीजन मिल रहा था प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन प्लेसेंटा भी बाहर आ गई है। अब उसका कट ऑफ हो चुका है, यानी अब उसको व्यवस्था होनी चाहिए भोज्य पदार्थ की, तो कैसे मिलेगी? इसके लिए व्यवस्था ये है कि हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन था, जो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन था, ये दोनों सीक्रेट हो रहे थे। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन जो है मेमरी ग्लैंड को इसके वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक जो है लैक्टेशन की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाती है, वो सप्रेस रहती है। बाद में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। आइए हम देखते हैं कि लैक्टेशन की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है जो फीमेल है उसके ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने लगते हैं। और लैक्टेशन की प्रक्रिया एक तरह से समझिए, मतलब दुग्ध का निर्माण वहाँ से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है 24 घंटे के अंदर दूध का श्रवण शुरू हो जाता है। और जब दूध का श्रवण शुरू होता है तो सबसे पहला जो दूध आता है वो उसका नाम क्या है ये हम जानेंगे। और इस दूध श्रवण में कौन से हार्मोन अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसको हम जानेंगे। सबसे पहले देखें, जो पहला दूध निकलता है माँ का 2 से 3 से 4 दिनों तक वो निकलता है, उसको हम कोलेस्ट्रम या खीज कहते हैं। याद रखेंगे, खीज भी कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो ये कोलेस्ट्रम जो है हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है और इसमें फैट की मात्रा काफ़ी कम होती है। यह बच्चे के लिए अमृत तुल्य है। अगर यह दूध बच्चे को नहीं मिलेगा तो फिर वो बच्चा जो है प्रॉब्लम फेस करता है, एक तरह से कहें कि समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये सबसे पहला जो कोलेस्ट्रम दूध है ये क्या रोल प्ले करता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि जब प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता IgG में होती है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको किल कर देता है। तो IgG हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अब तो प्लेसेंटा रहा नहीं, फिर बच्चा दुनिया में आ गया तो बहुत से माइक्रोब इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। उसे बॉडी बच्चे के अंदर जब इंटर करेंगे तो उसे प्रॉब्लम फेस होगी। तो इसलिए जैसे ही कोलेस्ट्रम वाला दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो उसके अंदर एक और हमारी जो है इम्यून सिस्टम के इम्यूनो एंटीबॉडी निकलती है, IgA, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे को मिल जाती है जिसके वजह से उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अभी हमने देखा कि IgG और प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके मिला था, और IgA जो है दूध के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू बच्चे को मिल रहा है। क्योंकि ये दोनों इम्यूनिटी जो है माँ के द्वारा बच्चे को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस तरह से बच्चे को कुछ करना नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था है कि माँ के थ्रू इस बच्चे के अंदर ये इम्यूनिटी क्रॉस कर रही है। तो इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, पैसिव इम्यूनिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये हमारी हो गई पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका कलर आप देखेंगे तो येलोइश यानी येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, और ये लगभग जो है 3 से 4 दिनों तक ये निकलता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है, ये मिल्क जो इसका प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन होता है। इसी से बच्चे जो है दूध को डाइजेस्ट कर लेते हैं।
और इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो आप जानते हैं लैक्टोज प्रकार की शुगर पाई जाती है। फैट जो है काफ़ी कम इसके अंदर पाई जाती है, हाईली न्यूट्रिटिव है लेकिन फैट इसके अंदर नहीं है। ये इसलिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यह दूध जो है बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पिलाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आयरन कंटेंट या विटामिन सी ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा कोलेस्ट्रम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर हम जानते हैं कि पानी भी होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है बाद में प्रोजेस्टेरोन जैसे कम हो जाता है, यानी प्लेसेंटा निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, फिर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और ये सारी चीज़ें मिल करके दूध के मतलब मेमोरी ग्लैंड तो बढ़ ही गई है। अब दूध का सिक्रीशन कैसे होता है, वो कैसे मतलब रेगुलेट होता है, आइए देखते हैं मैकेनिज़्म को। तो देखिए मैकेनिज़्म में क्या होता है, इसका जो है न्यूरो इंडोक्राइन न्यूरो इंडोक्राइनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। मतलब इसमें नर्व भी भाग लेती हैं और हार्मोन भी भाग लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हैं और नर्व कैसे काम करती हैं। तो देखिए नर्व का मतलब ये है कि दो तरह से नर्व का इंपल्सन होगा। एक तो बच्चा रो रहा है, अगर रो दिया तो रोने से भी जो है मदर के हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेशन क्रिएट हो जाता है और लैक्टेशन शुरू हो जाती है। या बच्चा उसको चूस रहा है, निपल को चूस रहा है, माँ के स्तन से दूध पी रहा है तो भी जो है इंपल्सन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये न्यूरल से रिलेटेड है। और फिर हम देखेंगे इससे कैसे जो है रिलेट करके हार्मोन निकलते हैं जो इसको प्रेरित करते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के हार्मोन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला जो हमारा हार्मोन होगा वो होगा मिल्क सिक्रीशन का। तो मिल्क सिक्रीशन जो हार्मोन होगा वो होगा प्रोलैक्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पी फॉर याद रखेंगे आप प्रोलैक्टिन और पी फॉर याद रखेंगे प्रोडक्शन, ये याद रहेगा। तो यानी मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन कराता है। ये हाइपोथैलेमस से बनता है और आ करके आप देखेंगे कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर रहता है और जब हाइपोथैलेमस से संकेत मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को निकालेगी और हम देखेंगे कि यह प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन प्रेरित करता है जो मेमोरी ग्लैंड है उसको दूध के उत्पादन में, यानी दूध को उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है और दूध उत्पादन होता है। जैसे ही बच्चा, अब बच्चे को सक भी तो करना है तो हाइपोथैलेमस से ही निकला हुआ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाता है, आके एकत्रित रहता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और यह ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जैसे ही ये बच्चा सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है यहाँ से रिलीज होगा और दूध का इस डक्ट के थ्रू निकल करके उसके माउथ में प्रवेश कराने में मदद करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिल्क का सिक्रीशन या प्रोडक्शन नाम का जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन कराता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और जो मिल्क का इंजेक्शन कराना है, मिल्क को बाहर निकालना है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है। इसमें आप देखेंगे कि कई जगह जो है पशुओं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल दिया जाता है, लेकिन वो काफ़ी नुकसानदेह है। तो आइए इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा मेमोरी ग्लैंड है और ये बच्चा जो है एक तो मान लीजिए कड़ाई से जो है दूध निकलने लगता है, दूसरा बच्चा इसको सक कर सकता है। जैसे ये मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये इन्फेंट है और ये माँ के स्तन को निपल को चूस रहा है, तो जैसे ही चूसता है तो एक जो है इम्पल्स यहाँ से क्रिएट होती है और वो सीधे मदर के हाइपोथैलेमस को जाती है और हाइपोथैलेमस में जैसे ही ये पहुँचती है तो उसको हाइपोथैलेमस तुरंत जो है प्रोलैक्टिन निकालता है जो आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रेषित करता है, जिसके वजह से ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन निकालती है। और प्रोलैक्टिन नाम का जब हार्मोन निकालती है तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसके अंदर दूध का निर्माण शुरू हो जाता है। अब दूध बनने लगता है। अब दूध बनता है तो ये बच्चा सक भी करना चाहता है। तो जैसे ही ये हाइपोथैलेमस का संकेत गया है तो इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है प्रेरित किया और ये जो
ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में ही बनता है, लेकिन आकर के स्टोर रहता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के इसको संकेत देती है, तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकालता है। तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है ये दूध को रिलीज कराता है, जिसकी वजह से चाइल्ड के मुंह के अंदर ये चला जाता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूरल स्टिमुलेशन भी मिल रहा है और हार्मोनल एक्शन भी हो रहा है। इसलिए लैक्टेशन की प्रक्रिया जो है न्यूरो और एंडोक्राइनल मैकेनिज्म से गवर्न होती है। तो